लोकतंत्र में संसद का काफी महत्व होता है। संसद वह स्थल होता है, वह संस्था होती है जहां पर जनता के हर वर्ग के प्रतिनिधि जनता के समस्याओं को उठाते हैं और सरकार के पास पहुंचाते हैं और सरकार से काम करवाते हैं और वो नीति निर्माण और निर्णय में सहायता करते हैं। राज्यसभा अभी चर्चा में है क्योंकि 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ने 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत किया। ये हम समझ रहे हैं कि ये मनोनीत करना और निर्वाचन होना दोनों अलग अलग। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इसमें जो सदस्य होते हैं उसकी संरचना के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान दिए गए हैं। इस अनुच्छेद के 80(1) के ए में यह बताया गया है कि जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, यानी कि नामित किया जाएगा। और उसके बारे में 80 के 3 में ये सारे अनुच्छेद हैं, तो आप इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको आप याद कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 80(3) में यह दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो इस अनुच्छेद के तहत नामित करेंगे 12 सदस्यों को, उन सदस्यों को 4 क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए। एक तो लिटरेचर, दूसरा आर्ट, तीसरा साइंस, चौथा सोशल सर्विस। ये 4 क्षेत्र दिए गए हैं किसमें? 80 के 3 में। ठीक है। 13 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ने 4 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया और ये 4 व्यक्ति हैं, एक उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, सी सदानंद मास्टर और मीनाक्षी जैन। ये 4 लोग हैं। अब हम जानते हैं कि इन चारों में क्या खूबियां हैं, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है और ये किस क्षेत्र से हैं, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में कई रूप से ये आ सकते हैं। उज्जवल निकम देश के जाने माने वकील हैं। आप इनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। श्री उज्जवल निकम देश के कई मुश्किल मामले जो हैं उसमें अपने कानून की विद्वता का परिचय देते हुए उन केसों को सुलझाया है और दोषियों को सजा दिलवाई है। एक तो 1993 बॉम्बे बम कांड, गुलशन कुमार हत्या जो टी सीरीज के मालिक थे, प्रमोद महाजन केस, उनकी हत्या कर दी गई थी, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। और 2008 के मुंबई हमला में कसाब को फांसी दिलवाने का काम इन्होंने किया था। ये राज्यसभा में श्री राम जेठमलानी का स्थान लेंगे जो अभी रिटायर हुए हैं। इनको 2016 में पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया था, उस सम्मान से नवाजा गया था। श्री उज्जवल निकम बीजेपी से जुड़े रहे हैं और इन्होंने पिछले लोकसभा जो अभी का चुनाव हुआ था 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए, तो उसमें बीजेपी से मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से ये चुनाव भी लड़े थे। हालांकि ये जीत नहीं सके, लेकिन ये बीजेपी से जुड़े हुए थे और इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद श्री हर्षवर्धन श्रृंगला आईएफएस रहे हैं और ये आईएफएस मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस के सिविल सर्वेंट रहे हैं और ये विदेश सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं, अर्थात ये पूर्व विदेश सचिव भी हैं वर्तमान में। 2020 से 22 के रूप में ये 2020 से 22 के रूप में ये विदेश सचिव रहे थे। ये अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं 2019-20 में। इसी समय हाउडी मोदी
कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के स्वागत के लिए, और उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बांग्लादेश और थाईलैंड में भी ये राजदूत रह चुके थे। तो सिविल सेवा में इनका काफी योगदान रहा है, विदेश नीति में इनका काफी बड़ा अनुभव रहा है। ये G20 के प्रेसिडेंसी में G20 के प्रेसिडेंसी में जब 2023 में जो बैठक हुई थी भारत में, तो उसके चीफ कोऑर्डिनेटर भी थे। तो इनकी भूमिका ये रही है और अनुभव भी काफी रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उज्जवल निकम के बाद सी सदानंद मास्टर। ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिशियन है और सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं। ये बीजेपी के केरल यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है और राजनीतिक क्षेत्र में इनका काफी अनुभव रहा है। तो सी सदानंद मास्टर ये काफी इंपॉर्टेंट। और चौथी हैं श्रीमती मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जैन एक विद्वान है, इतिहासकार हैं, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में गार्गी कॉलेज जो काफी प्रतिष्ठित है उसमें हिस्ट्री की प्रोफेसर भी रही हैं। और 2020 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, और राज्यसभा में ये साहित्य और शिक्षा, जो लिटरेचर हम बताए थे अभी, तो उस क्षेत्र से ये जुड़ी हुई है। इन्होंने एनसीईआरटी का जो अभी मध्यकालीन भारत है, मेडाइवल इंडिया है, उसको इन्होंने ही लिखा है। इनकी यही किताब पहले जो रोमिला थापर और सतीश चंद्रा द्वारा लिखी गई थी एनसीईआरटी की बुक, उसको रिप्लेस किया है। तो अभी आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि मेडाइवल इंडिया का, वो इन्होंने ही लिखा है। इस तरह से पूरे सोच समझकर राष्ट्रपति द्वारा इन चारों व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया है, ताकि राज्यसभा उच्च ताकि राज्यसभा उच्च सदन में इनके अनुभव का लाभ लिया जा सके और सरकार के कार्यक्रम और जो एक्शंस हैं उनको काफी प्रभावी बनाया जा सके। थैंक यू।